जुल्मी भाजपा ने ये बात छुपा करके रखी कि देश के जो जवान हैं वो कहीं और गिरफ्तार हैं। तुम्हारी नीति 2024 में 140 करोड़ की आबादी भी बनाने के लिए तैयार है। तैयार रहो। कि बातों पे भरोसा कैसे कर सकते हैं आप? विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे ही तो विश्वास करके नरेंद्र मोदी जी से उनके ससुर जी अपनी बेटी का शादी कर दिए थे। कहाँ चली गई थी? जब जवान को फांसी की सजा सुनाई गई तब जाकर के नीति बनाने का समय आया है। कतर ने फांसी की सजा नहीं सुनाई है, ये भाजपा ने फांसी की सजा सुनाई है। देश के किसानों को तिल तिल करके मार रही है भाजपा, और जिसका बदला 2024 में लिया जाएगा। अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना के 8 जवान को गिरफ्तार करता है कतर, और कल यानी कि 2023 में उन्हें सजा मिलती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है कतर के द्वारा। ऐसी स्थिति में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है और हमारे देश के जो विदेश नीति जयशंकर प्रसाद जी बनाते हैं, तो क्या हमारे जवानों को बचाया नहीं जा सकता था? ऐसी तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संतोष रेणु जी हैं। सर, इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? भाजपा जो चाहती है वो हो रही है। भाजपा इसी के लिए तो जानी जाती है। देश के जवानों को, देश के किसानों को, देश के नौजवानों को, महिलाओं को, बेटियों को किस प्रकार से रुलाया जा सकता है, ये फॉर्मूला भाजपा जानती है। भाजपा अपने फार्मूले पे चल रही है। सर, हमारा देश का 8 जवान है, क्या उससे बचाने की कोशिश भी की गई या नहीं की गई? तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं सामने। आप देश के 8 जवान नहीं कहिए, बल्कि वो 8 ऑफिसर्स हैं जो कितने हजार जवानों को वो कंट्रोल करते थे, हैंडल करते थे, है ना। लेकिन भाजपा को इससे फर्क थोड़े पड़ता है। भाजपा 2024 कैसे जीतेगी, कैसे हारेगी, कैसे ड्रा करेगी, कहाँ ईवीएम सेटिंग करेगी, कहाँ ईवीएम का चेंजिंग वेंजिंग होगा, उसमें लगी हुई है। भाजपा अगर ये सब जानती, ये सब देखती, तो अब तक पुलवामा हमला का रिपोर्ट नहीं आता। अब तक जनरल बिपिन रावत जी का जो एक्सीडेंट हुआ कि करवाया गया, उसका रिपोर्ट सामने नहीं आता। तो ये जो है, ये हम लोगों को तकलीफ है, ये तकलीफ हम लोगों को है। ये देश के जवान के जो परिवार हैं, ये तकलीफ उनको है कि उनके परिवार आज विदेश में अगस्त 2022 में जासूसी के मामले में गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार किया कतर ने, और देशवासियों से 140 करोड़ की आबादी से इस तानाशाही भाजपा ने, इस जुल्मी भाजपा ने ये बात छुपा करके रखी कि देश के जो जवान हैं वो कहीं और गिरफ्तार हैं। और अंततः वहाँ की कोर्ट ने, कतर की कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दिया। और यहाँ पे विदेश मंत्री जो हैं वो सिर्फ चश्मा पहन करके और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गोल मटोल बातें कर रहे हैं। इनके घर के व्यक्ति को फांसी सुनाई देता या कभी सुनाया जाता तब तो इनको समझ में आता। ये लोग तो खुद ही, जो व्यक्ति आप मानव कह ही नहीं सकते हैं, भाजपा के लोगों को आप मानव नहीं कर सकते हैं। भाजपा पार्टी में मानवता के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अरे हटाओ, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, एक इंसान के नाते तो कभी सोच लिया करते यार। वो जवान जो अपनी सारी, जितनी भी जो 24 घंटा का 24 घंटा समय, सारी ताकत देश की सरहद को सुरक्षित करने में लगा देते हैं, उन जवानों को फांसी की सज़ा सुना दी गई, उन ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। और ये लोग क्या करते हैं? नीति बनाते हैं। तो तुम्हारी नीति 2024 में 140 करोड़ की आबादी भी बनाने के लिए तैयार है। तैयार रहो। कहा जाता है कि भारतीय सेना को लेकर के लगातार मजबूत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत कड़ी है, और तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जनता के सामने वो बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि अपने जवान को नहीं बचा पा रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बोले और गंभीरता से देश ले ले, ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बोले और देश गंभीरता से ले ले, कब संभव हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 15 लाख देंगे हर एक अकाउंट में। सही बात हुआ क्या? उन्होंने कहा था कि देश में हर एक साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, वो सही हुआ क्या? उन्होंने कहा था कि देश को मजबूत बनाएंगे, वो सही हुआ क्या? वो बोले थे कि देश की 1 इंच की जो जमीन है वो किसी को हड़पने नहीं देंगे। आज चाइना क्या कर लिया, देख लीजिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? अरे वो सब बात तो हटा दीजिए ना।
भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहेंगे, उनके घर के सदस्य भी झूठा मानते हैं। उनकी बातों पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे ही तो विश्वास करके नरेंद्र मोदी जी से उनके ससुर जी अपनी बेटी का शादी कर दिए थे। हैं? ये आदमी फ्रॉड निकल गया, झूठा आदमी निकल गया है। हिंदू राष्ट्र की बात जो आदमी करता है, हिंदू में अग्नि देवता का बहुत बड़ा स्थान है। अग्नि देवता के समक्ष सातों जन्म निभाने का वादा किया था इन्होंने, 7 फेरा लिया। अग्नि देवता को जैसे बात वहाँ फ्रॉडगिरी कर दिया, अग्नि देवता के सामने झूठा बोल दिया। ही भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो पता है ही नहीं, उनके घर वालों को भी पता नहीं। कि आप इतना जान जाइए कि देश के नौजवान, देश के किसान, देश के पहलवान, देश के इंसान त्राहिमाम कर रहे हैं और सब लोग 2024 का इंतजार कर रहे हैं। ये जो हमारे 8 जो ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने त्याग समर्पण दिखाया है देश के लिए, देश की सरहद को मजबूत किया, उनके बदौलत देश की जो सरहद है वो आज हम लोग अंदर रहते हैं और वहाँ पे बिल्कुल ताकत के साथ वो लोग खड़े रहते हैं। सरहद हमारी मजबूत है। ये बात देश नहीं भूलेगी। और ये जो नीति बना रहे हैं कि उनको बचाया जाए, 8 अगस्त या 22 अगस्त 2022 में, 22 में अगस्त 2022 की बात है, कहाँ चली गई थी नीति? कहाँ चली गई थी? जब जवान को फांसी की सजा सुनाई गई तब जाकर के नीति बनाने का समय आया है, हैं? पहले कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? तो जाहिर सी बात है कि अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री जिसका फर्जी सर्टिफिकेट ही हो, वो नीति क्या बनाएगा? वो नीति क्या बनाएगा? जो अपने घर को नहीं संभाल सका, वो देश को क्या संभाल पाएगा? तकलीफ क्या होती है, जा करके उन ऑफिसर्स के पत्नियों से पूछिए, उन ऑफिसर्स के बच्चों से पूछिए। अरे ये तो खुद ही जिसका कोई बाल बच्चा नहीं हो इस आदमी का, वो आदमी क्या जानेगा? एक जवान जो देश के लिए बलिदान दे रहा था, अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहा था, उसके साथ इस तरह की नीति होती है, कहीं ना कहीं ये भाजपा की गई राजनीतिक षड्यंत्र है। कतर ने फांसी की सजा नहीं सुनाई है, ये भाजपा ने फांसी की सजा सुनाई है। हमारे देश के जवानों को, हमारे देश के ऑफिसर्स को, देश के किसानों को तिल तिल करके मार रही है भाजपा, और जिसका बदला 2024 में लिया जाएगा।